नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, कई बार जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि हमें लगता है कि हमसे पुण्यशाली और भाग्यशाली कोई भी नहीं है, परंतु कई बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि मन बहुत विचलित हो जाता है और भावों में परिवर्तन आ जाता है। जो पुण्यशाली और भाग्यशाली वाला था वो तो आज मैंने देख लिया कि हम बहुत पुण्यशाली और भाग्यशाली जीव हैं कि आपके चरण हमारी कुटिया में पड़े, परंतु कई बार बहुत परिस्थितियां ऐसी खराब सी लगती हैं कि अपने भावों को हम नियंत्रण ही नहीं कर पाते हैं। उस समय गुरुदेव क्या करना चाहिए? देखो, हमेशा सकारात्मक सोचोगे तो हर पल अहोभाव से भरे रहो, और नकारात्मकता हावी होगी तो हर पल परेशान हो। आप जिस संदर्भ में बात कर रही हैं उसी संदर्भ में उत्तर देना चाहूँगा। एक स्थान पर हम लोग 2 महाराज थे और 30-32 चौके लगते थे। स्वाभाविक है, दोनों के आहार होने में 30-32 दिन तो लग ही जाते थे। एक बहन जी का चौका लग रहा था, 20-22 दिन से एक के भी आहार नहीं हुए, और संयोग उसके बाजू के चौके में 4 दिन में हम दोनों के आहार हुए। इतने में भी कुछ नहीं, 4 दिन में आहार तो हुआ, लेकिन पड़ोसन ने जब अपना दुख प्रकट किया तो उस बहन जी ने थोड़ा सा अलग लहजे में कह दिया, पुण्यात्माओं के आहार, पुण्यात्माओं के त्योहार होत, पापियों के ते थोड़ी होत। ये बात उसको लग गई और वो एक अपनी सहेली के साथ मेरे पास आई, फूट फूट के रोने लगी। काफ़ी देर लगी उनको सामान होने में। मैंने जब पूछा तो पूरा वाकया बताया कि उनने ऐसा कह दिया कि पुण्यात्माओं के आहार होता है, पापियों के यहाँ थोड़ी होता है। महाराज, मेरा पाप कैसे कटेगा? 22 दिन हो गए, एक के भी आहार नहीं। मैंने उन्हें समझाया और कहा, किसने कहा कि तुम्हें पापी किसने कहा? अरे पाप का उदय तो उनको है जिनको सब प्रकार की अनुकूलता होने के बाद भी साधु को आहार दान देने का भाव नहीं हो रहा है। पापोदय तो उनका है जो चाह करके भी चौका लगा नहीं पा रहे हैं। किसने कहा तुम्हारे पाप का उदय है? तुम अपना परम पुण्योदय मानो कि साधु का समागम करके रोज आहार दान देने का भाव कर रहे हो, शुद्ध भोजन कर रहे हो, पुण्य उपार्जन कर रहे हो। जहाँ था वहाँ 270 परिवार थे। हम बोले 270 परिवार में 25-30 परिवार को ये मौका है। तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे मन में ऐसा भाव है, और न केवल भाव है, भाव होने के साथ साथ तुम्हारे पास बाहर भीतर की अनुकूलता है कि तुम चौका लगा पा रही हो। आहार का सवाल है तो साधु तो एक अनार 100 बीमार है, जहाँ होगा वहीं होगा। आकुलता करने से तो किसी को नहीं होगा। संतोष रखो, भाव ना भाव, परिणाम निकलेगा। मैंने उन्हें संबोधा, उसके मन को राहत मिली। महाराज, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हालांकि दूसरे दिन मैंने उनका पुण्योदय जगा दिया, आहार हो गया, निरंतराय आहार हुआ। लेकिन धैर्य तो रखना पड़ा। पर ये नंबर तुम लोग मत लगाना, यहाँ कोई एप्लीकेशन आएगा तो 3 दिन का सूतक लगा दूंगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन समझ रहे ना, तो भाव अच्छे रखने चाहिए। कभी मन में हीनता का भाव नहीं आना चाहिए। और एक बात सदैव ध्यान रखना,
क्रिया मात्र से फल नहीं मिलता, भाव का फल मिलता है। एक आदमी दे करके भी वह लाभ नहीं ले सकता जो केवल देने की भावना से अर्जित हो सकता है। इसलिए हमेशा जब भी उथल पुथल हो, सकारात्मकता से सोचना शुरू करो, सुपरिणाम आएगा। पूरे पूर्वी क्षेत्र के लोग इस समाधान से कुछ समाधान पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।